प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयिधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यै तपोदमकर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् यो वा एतामेवं वेद अपरत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। इति यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ
तस्यैते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इति ही मंत्रवर्णात्। ज्ञानम् उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः इति स्मृतेः इति ही शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थः। इत्येवमाद्यन्यपि ज्ञानोत्पत्तेः उपकारम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् इत्यादि उपदर्शितं भवति। प्रतिष्ठापादौ पादौ इव अस्य तेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या प्रवर्तते पद्भ्याम् इव पूरुषः। वेदाः चत्वारि सर्वाणि च अंगानि शिक्षादीनि षट्कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां तद रक्षणार्थत्व अंगानां प्रतिष्ठात्वम् अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य प्रतिष्ठा शब्दस्य पादरूप कल्पनार्थत्वात् वेदाः स्तुतराणि सर्वांगानि शिर आदीनि। अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेदग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्। अंगीनि गृहीते अंगानि गृहीतानि एव भवन्ति। तद आयतनत्वात् अंगानां सत्यम आयतनम्। यत्र तिष्ठति उपनिषद आयतनं सत्यम इति। अमायिता अकौटिल्यं वाङ् मनः कायानां तेषु हि आश्रयति विद्या ते अमायिनः साधवः न सुरप्रकृतिषु मायाविषु न येषु जिह्वा अनृतं न माया च इति श्रुतेः। तस्मात् सत्यमायतनम् इति कल्प्यते। तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयत्वज्ञापनार्थम्। अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् अश्वमेधसहस्रां च सत्यमेकं विशिष्यते इति स्मृतेः। श्रुति माता को ब्रह्म विद्या को माता पार्वती कहा गया और माता पार्वती को ही उपनिषद की संज्ञा दी गई। उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या। तो जब उपनिषद माँ है या उसको एक मनुष्य के आकार में ढालने का प्रयास किया कि वह ब्रह्म विद्या है, तो फिर उसका सिर क्या है, उसका हाथ क्या है, उसका पैर क्या है। तो कहा गया उस माता के, उस ब्रह्म विद्या के 3 पैर बताए गए। उसको क्या कहा गया? प्रतिष्ठा। स्पष्ट हो गया ना? तपः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। और जो वेद के अन्य अंग हैं, पिछली स्वाध्याय में हो चुका, जो वेद के अन्य अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह मानो कि उसके शिर आदि अन्य अंग हैं। एक अंग कह लेने पर पूरे अंगी का ग्रहण कर लेना चाहिए। इतनी बात आपके मानस पटल पर आ गई पिछली बार। अब बोला गया यह ब्रह्म विद्या निवास कहां करती है, किसके चित्त में ब्रह्म विद्या निवास करती है। यह उपनिषद, यह माता पार्वती कहां निवास करती हैं? तो श्रुति माता सहायता करती हैं। सत्यम आयतनम मिल गया मेरे ख्याल से, ये चौथी पंक्ति जो हम लोगों ने पढ़ी 5वीं। सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति, ये चौथी पंक्ति देखिएगा। सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद आयतनम सत्यम इति। मिला? ये सबको मिला?
यह उपनिषद विद्या वहीं रहती है जहां सत्य रूपी हृदय होता है। मतलब यह ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित वहीं होती है, अपना हरा भरा रंग कलेवर लहलहाती वहीं है जहां सत्य का आयतन हुए। तो इस पे बात हमारी आपकी चल रही थी। भाष्यकार ने खुद ही सत्य शब्द को पारिभाषित किया है। जरा देखो क्या बोलते हैं। अमायिता अकौटिल्यम, मिल गया सबको, यहां से देखिएगा। अमायिता अकौटिल्यम वांग मन काया नाम तेषु ही आश्रयति विद्या। ये विद्या, कौन सी विद्या? यह ब्रह्म विद्या उन्हीं के यहां आश्रय में रहती है, वहां ये रहती है। कहां आश्रयति? ये तेषु, जिनके अमायिता अकौटिल्यम। वाह! एक तो वो मायावी नहीं होने चाहिए। मायावी मतलब रूपों में अंतर है ना। जैसा आप कभी कभी इसको ऐसा बोलते हैं, जो ये दिख रहा है वो ये है नहीं। ये कैसा रूप हुआ? मायावी रूप हुआ। तो यदि, अच्छा, अब मायावी हम हैं या नहीं, ये हम ही को पता है। ये व्यक्ति को स्वयं को ही पता होता है कि वो मायावी है या नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट जानिए, यदि मायावी आप हैं तो मैं क्या कह रहा हूं, श्रुति भगवती माता खुद कह रही हैं, उस चित्त में ब्रह्म विद्या नहीं रह सकती। इस पर चर्चा करेंगे अभी। अच्छा, इसका सरल रूप क्या हुआ? अमायावी मतलब सरल होना। कभी जब प्रवचनों को सुनते हैं अन्य संतों को, तो जो सबसे बड़ी साधक की पहचान बताई गई वो है सरलता। विद्वता नहीं, वो तो बुद्धि से है। फिर मेरे मन में सरलता मतलब क्या है? सरलता एक चित्त का स्वभाव है जहां मायावित्व नहीं होता। देखो जी, तो चल करेंगे चर्चा, लेकिन भारत को श्रुति बोलती अमायिता अकौटिल्यम। ओहो, कुटिल होना चित्र। कुटिल तो क्या कहें, वक्र जैसा होना, टेढ़ा चलना। ये तो और भी उससे गिरा हुआ है, कुटिल होना। बोलते हैं ये कहाँ रहते हैं ये दोनों? बोलते हैं महाराज, ये जो मायावी और जो कुटिलता है, इनके 3 घर हैं। इतना स्पष्ट भाष्यकार बताते हैं, ये 3 घर में रहती हैं और ये 3 घर सबके पास में। पहला वांग मनः काया नाम। तो वांग का कौटिल्य, मन का कौटिल्य, काया का कौटिल्य, या वांग की अमायिता, मनः की मायिता, हाँ, और काया की। ये 3 ही हैं। देखो, इसी को अध्यात्म कहते हैं। यहां आपसे यह नहीं मांग की गई कि पूजा ऐसे करो, फूल ऐसे डालो, ऐसे साधन करो, ऐसे आंख बंद करो, ये नहीं कहा गया। इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। ये 3 हमारे शरीर से जुड़े हुए चीज हैं, शरीर ही कहा गया है। काय मतलब तो शरीर। तो वाणी की कुटिलता, मन की कुटिलता और शरीर की कुटिलता। पिछले स्वाध्याय में कह रहा था, शरीर की कुटिलता का मतलब हुआ आचरण में कुटिलता। बोले क्या अंतर है? ये दोनों अंदर के मामले हैं। कौन से? ये दोनों अंदर हैं। ये जो आचरण का पक्ष है वो बाह्य है। तो काया की कुटिलता मतलब आचरण की कुटिलता।
लेकिन स्वामी जी इसको ऐसे संबोधित करते थे, यह जो सत्य जो कहा गया कि सत्यम आयतनम या कुटिलता हमारे पूरे व्यक्तित्व का, या जिसको कहते हैं सत्य का जो संबंध है, वो शरीर से कम होकर, मन से तो खैर इसमें इंक्लूड हो जाएगा, सत्य का संबंध वाणी से 80% है। क्या कहा जा रहा है? सत्य का जो संबंध है, सत्यमायतनम, वाणी के से ही 80% लेना देना है। यही ही नहीं, पूरे व्यक्तित्व का हमारा लेना देना वाणी से ही है। हमारी और आपकी जो मुलाकात होती है व्यवहार में, वो शरीर से कम है, मन तो खैर दिखता ही नहीं। तो जो व्यवहार हो रहा है वो किससे हो रहा है? वो वाणी से हो रहा है। यहां तक कि स्वामी जी इसको ऐसा भी कहते थे कि जो 80% व्यवहार है वो वाणी से है, 20% व्यवहार अनुगामी व्यवहार है। पहले बोलते हैं फिर करते हैं, तो करने का हिस्सा क्या हुआ? बाद में। बोलने का हिस्सा देखो आप, तो सबसे ज्यादा जो लेना देना हुआ वो किससे हुआ? फिर वाणी से। करने का हिस्सा तो बाद में आया ना, पहला जो हिस्सा आया वह बोलने का आया। तो 80% व्यक्तित्व का लेना देना हमारे बोलने की क्रिया से है, ऐसा कह लें। या वाणी में जो सत्य की बात कही गई वह 80%, मस्सी क्या 90% मायने रखती है, 10% तो फिर क्रियात्मक रूप में वो बाहर आता है। अच्छा, अब इसीलिए शब्द ही एक बनाया गया व्याहार। जो व्यवहार है वो व्याहार पे, व्याहार मतलब वाणी का व्याहार, विहार 80% निर्भर करता है व्यवहार हमारा कि हमारी वाणी कैसे है। अच्छा, हम कभी किसी से कहते हैं कि इनका व्यवहार खराब है, तो ध्यान रखिए उसके मूल में जो व्यक्ति कहना चाहता है ज्यादा, वो क्या है? इनकी वाणी कर्कश। अच्छा, हमें और आपको भी कोई बोले तो यही बोलेगा कि इनकी वाणी में वह जो दिव्यत्व होना चाहिए, जो अमृतत्व होना चाहिए, जो शीतलता होनी चाहिए, हाँ, वो नहीं दिखती। तो फिर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह व्यक्ति उठाता है। देखो जी, उसने ये नहीं देखा कि आप कैसे पूजा करते हो, कैसे बैठते हो ना। तो व्यवहार का ज्यादा हिस्सा क्या हो गया? फिर वाणी का। स्पष्ट होता है? अच्छा, दूसरा, अब इस वाणी पर नियंत्रण कौन करेगा, इसकी भी बात कर लें सुधारने के लिए। वाणी का जो नियामक तत्व होगा वो कौन होगा? भाषा नियामक तत्व नहीं हो सकती वाणी की। कोर्ट हमारी वाणी को नियमित नहीं कर सकता, पुलिस थाना भी नहीं कर सकती, वहां तो सत्य का उल्टा ही है। वहां तो भाई जहां आप सत्य के लिए जा रहे हो, मैं उस दिन कह रहा था झूठी गवाही वाले वहीं बैठे हैं, कहां? उस सत्य के नीचे ही। तो वहां से क्या अपेक्षा करेंगे? और एक बात बार बार इस हर मूल्य के आगे रखिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मूल्य को समझ नहीं सकता वो मूल्य को जी भी नहीं सकता। इसलिए मैं समझने पर खूब जोर दे रहा हूं। पहले वाणी ये चीज समझ लो पहले आप खूब अच्छे से, इसकी केमिस्ट्री। ये बात तो जीवन में बैठा लीजिए, जिस व्यक्ति ने मूल्य को समझा नहीं है
बौद्धिक रूप से स्पष्ट नहीं है जिसको मूल्य के बारे में, वह व्यक्ति मूल्य को व्यवहार में कतई नहीं जी सकता। इम्पॉसिबल है वो जी ले। और आधे से ज्यादा हम साधकों की गलती है कि हम मूल्य को सही से समझते ही नहीं हैं, और जब हम जीने का प्रयास करते हैं तो फिर जी नहीं पाते। फिर हम कहते हैं कि ये तो कलयुग आ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने मूल्य को ठीक ढंग से, हाँ जी, समझा ही नहीं। अच्छा, जैसे कि बात सिर्फ अभी इतनी हो रही थी वाणी की। वाणी का जो नियामक तत्व है वो सत्य है। वाणी का नियामक तत्व, जो कंट्रोल करने वाली चीज है वाणी को, वो कौन है? सत्य। पहला तो वाणी का हिस्सा यही। आप गीता में भी पढ़ो, पहला लक्षण क्या बोला गया? सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम। तो पहला शब्द क्या डाला गया? सत्य। अरे बड़ा मीठा बोलते हो लेकिन सत्य नहीं बोलते, ऐसा मीठेपने से क्या करोगे आप? वो तो और जिसको डुअल पर्सनालिटी को जन्म देगा। पहली चीज तो वाणी का जो श्रृंगार है, जो नियामक तत्व है, जो कंट्रोल करता है, वो सबसे पहली चीज है सत्य। बोले ये सत्य मतलब क्या? अब हमने सत्य मतलब ये क्या समझ लिया कि जो चीज हमारे अंदर भरा है उस चीज को बाहर क्या करना? प्रकट कर लेना, और वैसे का वैसा ही प्रकट करना। बोले ये सत्य है। यही बोलते ना, जैसा अंदर वैसा बाहर। अब देखो, मूल्य को नहीं समझा तो ये यही परिभाषा करेगा, और इसी को समाज में सरलता कहते हैं। सरलता मतलब क्या? बोले ये जैसे अंदर है, और यही नहीं, व्यक्ति अपने आप को ग्लोरीफाई भी बड़ा करता है। क्या कहता है? मैं जैसे अंदर हूं मैं वैसा ही बाहर हूं। तो ये मूर्ख है। फिर बोले आप इसको मूर्ख कहते हैं? देखो आप, अच्छा मैंने आपके सामने एक दृष्टांत रखा कि एक अतिथि आपके घर सुबह आ गया। अब सुबह जब प्रातः काल कोई आ जावे और आपको कक्षा में भी आना होवे, और चाय पानी भी बनाना हो, घर भी बनाना हो, कुछ कुछ करना हो, उसी समय वो भी आपसे मिलना चाहे, तो आपके मन में क्या आता है फिर? बोलो आप। अच्छा, सच्चाई क्या है? अच्छा आप अपना छोड़ दो, हम ही इसी कोई आ जाए अच्छा मिलने अभी, तो मेरे मन में आएगा ये कोई आने का समय है, अभी आना चाहिए इसको। लेकिन यदि मैं इसको कह दूं तो आपको पता है समाज में एक और शब्द बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब, तो महाराज ये कोई बहुत अच्छा स्वभाव नहीं माना जाता कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपके मुंह में जहर था, आपने उठा के धर के उसके ऊपर निगल दिया। क्या तुम क्यों आ गए? मेरे अंदर आ रहा था कलुषता का भाव, मैंने उठा के धर के बोल दिया। अब आप देखते होंगे प्रतिदिन के व्यवहार में ये समस्या आती है कि नहीं आती? अब यदि ना बोलें तो बोले झूठ बोल रहे हो, अगर बोल दें तो व्यवहार गड़बड़ है। तो बोले अब क्या करना चाहिए? ये समझ में आ रहा है? आपकी क्या राय होगी? भाई दोनों तरफ से खाई दिख रहा है आपको। अगर बोल दें तो भाई ऐसे व्यवहार को शिष्ट व्यवहार तो कह सकते हो, इसको शिष्ट व्यवहार है क्या? अच्छा न बोलें तो आप बोलेगे कि फिर इन्होंने क्या कर लिया? छिपा लिया, अंदर है, झूठा है। अब आपकी नजर में इसमें बीच का समाधान क्या होगा?
क्या कहेंगे भाई? आपके प्रतिदिन में आता होगा ना, इसको कैसे डील करेंगे? हाँ, ये देखो डिप्लोमेसी वाली बीच वाली लाइन नहीं कहना। हम तो वो बताओ जो जीना है हमको। मतलब कोई आ जावे मुझसे मिलने प्रातःकाल, होता है कई बार, तो अब क्या करें? अच्छा, हाँ, प्रियता से कहना। और क्या करें भाई? आप लोग उलझा तो दे रहे हो वाक्य बोल के, जब आदमी जाता है उसको कुछ मिलता नहीं है वहां पे। हमारे सामने आप लोग हैं भाई, कोई बोलने वाले इधर? इसको मैं, जहां तक स्वामी जी ने मेरी बुद्धि में डाला है वो ये है, पहला है आचरण के स्तर पर शिष्ट और धर्मानुचरण व्यवहार होना चाहिए। अभी अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कहाँ की बात कर रहे हैं? बाहर की। और कभी वक्त मिला तो, अब मैंने बोला है लेकिन कभी वक्त मिलने पर यह भी कहूंगा, रिएक्शन की जरूरत नहीं है, रिस्पांस की जरूरत है। ये भी एक अलग विषय है स्वामी जी का, बहुत श्रेष्ठ, बहुत बार इस पर खूब चर्चा होती थी। रिएक्शन तुरंत की तुरंत होती है, रिस्पांस अपने अनुसार होता है। ये कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे जिस विषय को आपके सामने रखना चाहता था, जो हमारा बाह्य आचरण होना चाहिए वह शिष्ट होना चाहिए और वह धर्मानुसार होना चाहिए। पहली बात तो ये। तो आप ये भूल जाइए कि आपको ऐसा वाक्य बोलना है जो उसके चित्त में आग लगा दे, या आप अपने वाक्य को खुद रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या ये जो आपने बोला इसको शिष्ट आचरण कहेंगे या नहीं कहेंगे? किसके नाम पर? सत्य के नाम पर। है ना? क्योंकि व्यवहार, व्यवहार मतलब रिएक्शंस जो हो रही हैं आपकी, बाहर प्रतिक्रियाएं, व्यवहार का अनुशासन धर्म से ही होता है। व्यवहार पर जो शासन करने वाली चीज है वह धर्म है। इसको सब गांठ बांध दीजिए, छोटी छोटी चीजें तो सदैव के लिए खुल जाएंगी। जो व्यवहार पर शासन करने वाली चीज है वह धर्म है, वो शास्त्र है। व्यवहार पर शासन करने वाली चीज हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए, यही है स्लिपरी एरिया। व्यवहार पर हमारी प्रियता का शासन नहीं होना चाहिए। इसको ऐसा पंक्ति बोलते थे स्वामी जी, हमारा जीवन रुच्यानुसार नहीं होना चाहिए। रुच्यानुसार मतलब मेरी रुचि के अनुसार। आहा, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये व्यवहार करूंगा। तो वो ये बोलते थे, तुमको तो बहुत सारी चीजें गंदी भी अच्छी लगती हैं, तो अब क्या करोगे? रुच्यानुसार जीवन नहीं होना चाहिए। हम लोगों की गड़बड़ी क्या हो गई? हम अपनी रुचि से चल रहे हैं, धर्म से नहीं। हमको उसने ऐसा बोला, मैं तो ऐसा ही समझता हूं, ले तो आपने उठा के उसको दो वाक्य बोल दिया। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि है, मैं ऐसे ही समझता हूं। रुचि परायण, रुचि अनुसार जीवन न होकर धर्म परायण होना चाहिए। धर्म परायण और कह दें, शास्त्र की मर्यादा को देखकर हो।
स्पष्ट होता है ये चीजें पहले। कुछ एक चीज सुलझी आपकी ये नहीं, जो हमको रिस्पॉन्सेस देने हैं, रिएक्शंस देनी है, वह शास्त्रीय होनी चाहिए। हाँ, वो धर्मानुसार होनी चाहिए। अच्छा, रही बात अब अंदर की। बोले महाराज जी बाहर तो ठीक कर लिया आपने, अब अंदर का मामला आ जाओ। बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसकी व्यवस्था की। यदि जीवन धर्मनिष्ठ होगा तो अंदर कभी गलत आ ही नहीं सकता। अंदर जीवन धर्मनिष्ठ होगा तो अंदर और बाहर में लड़ाई नहीं हो सकती। क्या कहा जा रहा है? और नहीं है तो हमको अपना अभी धर्मनिष्ठ व्यवहार क्या करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मान लें तब तक नहीं हो रहा है, हमारा अंदर गड़बड़ मामला है, तो कम से कम ये होना चाहिए, बाहर जो हमको करना है वो कैसा होना चाहिए? शिष्ट और आचरण होना चाहिए। व्यवस्था बनी तीनों की थी नहीं? बाहर तो हमारा व्यवहार शिष्ट और आचरण का होना चाहिए, लेकिन जितना धर्मनिष्ठ होते जाएंगे अंदर और बाहर का झगड़ा उतना क्या होता जाएगा? अपने कर्तव्य को यदि समझेगा व्यक्ति, भाई ये व्यक्ति इससे प्रेम करता है, ये व्यक्ति इसको चाहता है, जैसे माता पिता के लिए कहा गया, गुरु के लिए कहा गया, प्रेम के लिए कहा गया। यदि आपको पता है कि ये चीजें हमारे बीच में हैं, तो पहले तो स्पष्ट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। जब आपको पता लग गया कि ये आपका कर्तव्य बनता है, इस पे भी धीरे से आएंगे शब्द पर, तो पहला तो इस पद जो हमने स्वधर्म ओढ़ा है वह स्वधर्म का पालन, हाँ, धर्मानुसार हमको करना है। अब रिएक्शन देते समय, रिस्पॉन्स देते समय हम जिस शैली का प्रयोग कर रहे हैं वह शैली, हाँ, वो तो शास्त्र। आप कुछ भी शब्द नहीं बोल सकते, अशिष्ट शब्द नहीं बोल सकते, अमर्यादित शब्द नहीं बोल सकते। ये तभी बोलेगा जब अंदर मामला गड़बड़ होगा। ये स्पष्ट है, ये आ ही नहीं सकता बाहर। एक सामान्य व्यक्ति से आप बोलो कि खूब गंदी गंदी गाली चालू करे, तो आप क्रोध में आने पर भी नहीं दे पाओगे। क्यों? वो है ही नहीं, उसके सिस्टम में नहीं, तो कहां से आएगी? उसके सिस्टम में ही नहीं तो कहां से आएगी? सोचो आप। तो क्या क्रोध नहीं करे? वो क्रोध करेगा, लेकिन उसके क्रोध करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? वो दूसरा होगा। लेकिन जो मैं कंक्लूड करना चाहता था, सत्य का मतलब अशिष्ट और अमर्यादित व्यवहार नहीं है। मेरे ख्याल से मैं इतना स्पष्ट हूं इस पे, सत्य विषय पर। सत्य का मतलब अमर्यादित अशिष्ट व्यवहार करना कतई नहीं है। स्पष्ट हुआ? इसमें प्रश्न रह जाता है कोई? अच्छा, अब जो भी जीवन में बदलाव मतलब जब भी ऐसी आए तो हमको अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। ये व्यवहार के लिए सीख है। ऐसी विषम परिस्थिति आने पर हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं उस पे बहुत सजग रहना चाहिए। स्पष्ट हो गया? यही आपकी शिष्टता और आचरण की पहचान है। देखो जी,
तो जीवन में बदलाव तब जब हमारी क्रिया भी कैसी होगी, धर्मयुक्त होगी। तो शिष्ट धर्म शास्त्र के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। क्या हुआ? अच्छा, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अच्छा, एक और बोलूँगा जो सरल, इसको और आपको उदाहरण देके, यदि इस सरल व्यवहार को कोई जीने को कहे, ठीक है, इस सरल व्यवहार को, तो आप किसका अनुसरण करोगे? कोई एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताएं, धर्मानुसार शास्त्रानुसार सत्यमायतनम उसके जीवन में इतिहास में दिखता हुए हम उसको रोल मॉडल मान लें कि इसके जीवन में ये चीजें तो मुझे पूरी की पूरी दिखती हैं। क्या किसको कहेंगे? हैं? चलो, श्री राम, हाँ, भरत जी, तो भरत जी को सबसे ज्यादा करीब माना गया। अच्छा, आप एक और चीज देखो, क्योंकि हम लोग इसको कम आंकते हैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो सरलता है ये इतना आसान नहीं है। शबरी के जो नौदा भक्ति है, 7वीं सीढ़ी पर सरलता को रखा है। नवम सरल, नवम, हाँ सर, देख रहे हो आप? अब इस पे तो स्वामी जी को कभी सुनिएगा। ये देख रहे हो आप, पूरी 9 की 9 सीढ़ियां बताई, प्रथम भगति संतन कर संगा, यहां से किया, और जो समाप्ति हुई है वो क्या है? नवम सरल सब सन छल हीना। आगे, मम भरोस हिय भर हर्ष न दीना। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे, अगर आध्यात्मिक साधना में कहा जाए, सबसे कठिनतम साधना है सरलता। ये भक्ति का चरम है। इसलिए फिर से जाके पढ़िएगा आज, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहिमय जग देखा, आठों जथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब सन छल हीना। कभी सोचिए, ये सरलता तो पहले बतानी चाहिए। वो बोले ये मन के अंदर का इतना क्लिष्ट रूप है, ये जब सब धर्मानुचारण व्यवहार हो जाता है व्यक्ति में, तब जाके उसके मन में एक चीज आती है, सरलता। यही व्यक्ति को दिव्य बनाती है। और आप देखो, उपनिषद भी कहती है, जहां यह सत्य है, हाँ, वहां ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति, वहां ब्रह्म विद्या रहती है। अच्छा, जो बात बोली भरत जी के लिए, ये भी दिखा देते हैं। जब वह लौट के आए चित्रकूट से, तो भरत जी ने अपने वशिष्ठ गुरु से ये बोला कि मैं भी कुछ नियम लेना चाहता हूं। क्यों भाई? बोले जैसे राम हैं, मैं उससे कठोर नियम लेना चाहता हूं और आपकी इसमें आज्ञा चाहता हूं। क्या चाहते हो? बोले यदि वो ऐसे सोते हैं तो फिर मैं पृथ्वी से नीचे सोऊंगा। ओहो, तो उन्होंने देखा होगा आपने, एक गुफा जैसी नीचे बनाई। वो भूमि शयन करते हैं तो मैं भी भूमि शयन करूंगा। वो वल्कल वस्त्र पहनते हैं
मैं भी ऐसे ही वस्त्र धारण नहीं करूंगा। वो ऐसा फलाहार करते हैं, मैं भी ऐसा ही रहूंगा। वो जटाजूट बांधते हैं, मैं भी केश नहीं बनाऊंगा। भले ही वो वहां पे हैं, लेकिन मानो कि मैं भी क्या हूं, उनके पास में ही हूं, जबकि मैं कौन हूं, यहां का राजा। देखो ये स्थिति थी। आयसु ऐसी एक चौपाई आती है। तो मैं आपसे क्या मांगता हूं, आज्ञा मांगता हूं। किससे बोला उन्होंने? वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी ने जो उसका रिमार्क दिया है वो नोट करने लायक है, नोट करने लायक है। क्या बोलते हैं? समुझत कहत करब तुम जोई। ध्यान से देखो जरा शब्द वशिष्ठ जी। हे भरत जी, जो तुम समझते हो, समुझत कहत, जो तुम बोलते हो, बोलते हो नहीं, जो तुम करते हो, करब तुम जोई, धर्म सार सुत सब हो। ये मेरे पुत्र, प्यारे शिष्य, जो तुम बोलोगे वो धर्म होगा। धर्मानुसरण जीवन नहीं, अंतर देखो, धर्मानुसरण जीवन नहीं। जो तुम बोलोगे वह धर्म है, धर्म के अनुसार रहना नहीं। जैसा तुम रहते हो वह धर्म है। आहा, तुम्हारी समझ धर्मानुसार होनी चाहिए, ये हम लोगों के लिए है, ऐसा नहीं। बोले जो तुम्हारी समझ है वह धर्म है। हम लोगों के साथ क्या है? धर्म के अनुसार समझ होवे, धर्म के अनुसार वाणी होवे, धर्म के अनुसार आचरण होवे। भरत जी के लिए क्या बोलते हैं? जो तुम समझते हो वह धर्म है, जो तुम बोलते हो वह धर्म है, जो तुम करते हो, समुझत कहत करब तुम जोई, धर्म सार सुत सब होई। देखो ये है सरलता का सबसे चरम रूप, सबसे चरम रूप। इससे बड़ा और सरल व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। सोचो, कौन किसी को आज्ञा है कि जो तुम बोलोगे वही सत्य, वही धर्म होगा? शायद राम के लिए भी ना बोला हो। ऐसा वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं। सोचो आप, ऐसा उदाहरण आपको पढ़ने को मुश्किल में मिलेगा, भरत के जैसा कोई व्यक्ति, जहां सरलता कूट कूट के भरी हुई है। और दिखा देते हैं। हमको कहा जाता है कि संविधान के अनुसार जीवन जीना है, लेकिन हाई कोर्ट का जस्टिस जो लिखता है वो संविधान हो जाता है। देखो अंतर देख रहे हैं? जो वो लिखता है उसको संविधान मान लिया जाता है कि ये नियम है, क्योंकि उसने क्या किया है। लेकिन एरू गैरू नहीं लिख सकता जज। दोनों में अंतर है, एक जज है, एक जस्टिस है। वो जो हाई कोर्ट का जस्टिस है, वो जब लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का जब वो लिखता है ना, तो जो लिखता है वो संविधान माना जाता है आगे के लिए, कि आगे के लिए क्या हो गई, ये नसीर हो गई, क्योंकि इनके फैसले में ये चीजें आम जज करके देख ले या हम और आप करके देखो। अब दोनों में देखो अंतर। हमको क्या कहा गया? संविधान के अनुसार जीवन जीना है, संविधान के अनुसार बोलिए। उसके साथ क्या हो रहा है? जो बोला वो संविधान। कितनी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आशा उनसे ऐसी ही की जाती है। ये है सरलता। देखो, ऐसे सत्य रूपी हृदय में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठति। ऐसा जहां सत्यमायतनम,
ऐसा आयतन होवे सत्य का। हाँ, वहां पर देखो। अच्छा, ये भी देखो, वाक्य भाष्य में, वाक्य भाष्य आपको दिखेगा 121 पेज पर। आइए जरा, इस अभी हम लोग पद भाष्य पढ़ रहे थे, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। लिखा सत्यम, पहली पंक्ति दिखी, आखिरी मिली। 121 जहां लिखा है उसके एकदम नीचे देखिए क्या लिखा है, सत्यम यथाभूत वचनम, हाँ, अपीड़ाकरम आयतनम। वाह, देखो ये बोला, ये भी वाक्य भाष्य में भी बताया। सत्य क्या है? ऐसी वाणी जो किसी को पीड़ा नहीं दे, अपीड़ाकरम। आया ना, देखो रिएक्शन लेवल पर। अच्छा, अब इसको आप जरा भगवत गीता से मिला लीजिए। कैसे जोड़ोगे? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत। ये है वाणी, ये सत्यमायतनम है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। क्या कहा गया फिर से जरा देखिए, खोज लेंगे किताब आपके में, कहाँ है? 17वें में, 18वें में देखो। सत्रह का 15 मिल गया सबको? मिला गीता में सबको? देखिए जरा, यह है वाणी। अनुद्वेग करम वाक्यम। वाह, यही मैं अभी तक कह रहा था, हमारे वाक्य ऐसे होने चाहिए, हाँ, जो किसी को उद्वेलित नहीं करने चाहिए। क्या बोलेंगे? कितनी बड़ी वाक्य पहले ही बोल दिया उसने। यही वाणी का सत्य है। ऐसी वाणी नहीं बोल सकते जो जिससे आप, हाँ, उद्वेलित कर दे। उद्वेलित मतलब आग लगा दे। कभी कभी ऐसे सुनता हूं ना, उसमें बोलते हैं, संविधान में इसको क्राइम भी मानते ना, कि उसको आत्महत्या के लिए इन्होंने क्या कर दिया, प्रेरित किया, उकसाया। तो मैं ये समझता था ये क्या है उकसाया, मतलब क्या? मतलब उस पे आपने ऐसा प्रेशर बनाया, महाराज ये क्राइम है, आपके कारण किसी ने आग लगा ली, आपने किसी को, तो आप भी फंसोगे, आप नहीं मुक्त हो जाओगे। क्यों ऐसा व्यवहार किया? अनुद्वेग, और ऊपर से आप स्पिरिचुअल पर्सन। अब अच्छा, इस कसौटी पर आपको सोचा, वो बाबा जी का जो केस चल रहा था, ये कालीचरण बाबा का, पकड़ में आ रहा है? जो भी कहना चाह रहे वो सही है, वो सब भी हम भी सहमत है, लेकिन किस भाषा में उसको आपने बोला? अनुद्वेग करम वाक्यम, ना ना, उद्वेलित करने वाला नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन भी बोला, भक्त भी अगर आप कहलाते हो अपने को, सो कॉल्ड भक्त भी, वहां पे भी लिखा है आपके किसी व्यवहार से लोग उद्वेलित नहीं होने चाहिए, लोग से आप उद्वेलित नहीं हो। ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। तो ना तो आप भक्त में आते हो, ना तो आप ज्ञान में आते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम, पहला, ये डेली जीवन में इसको लाना है। शांत हो जाइए वो अच्छा है, चुप हो जाना वो अच्छा है, वहां से हट जाना थोड़ी देर के लिए वो भी अच्छा है। आप देखेंगे इन सब से धीरे 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 वो जो पहला एक प्रेशर बना रहता है ना, वो धीरे से क्या हो जाता है पता है, रिलीज होता है। ऐसा नहीं समस्या गई, धीरे धीरे जाएगी। अनुद्वेग करम वाक्यम, फिर
बोलते समय सत्यम कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, प्रियम। इसी पे आपने भी सुना होगा, ये लोग बोलते थे, स्वामी जी इस बात पे भी टिप्पणी करते कि सत्य कड़वा होता है। उनका एक प्रवचन है, मुझे याद आ रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम पर कभी पढ़िएगा। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य को बोलने का ढंग कड़वा होता है। सत्य तो शिव है, शिव मतलब कल्याण स्वरूप, और जो कल्याण स्वरूप है उससे सुंदरता जीवन में और क्या चीज हो सकती, वही सत्यम है, हाँ वही शिवम है, और वही सुंदर है। जिससे मेरा कल्याण हो, उससे सुंदर चीजें और क्या हो सकती हैं। लेकिन हम बोलते हैं सच कड़वा होता है, सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का ढंग कड़वा है। अनुद्वेगकरम वाक्यम, फिर सत्यम, फिर प्रियम। अच्छा यही नहीं, जो भी बोलो वो उसके हित के लिए भी बोलना, उसको राजी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो खुश हो जाए इसलिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ ये देखो कितना हितम च वाक्यम, उससे उसका हित भी होना चाहिए। अब मिल गया पूरा आपको। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। इसको वाणी का तप कहते हैं। स्पष्ट हो गया ये चीजें। तो सत्य मतलब, सरल मतलब यह नहीं जो मन में आए, इसको बोलते हैं सरलता, इसको बोलते हैं सत्य। मतलब आवश्यक होने पर ही बोले सत्यम प्रेम, और अगर आवश्यक नहीं है तो फिर मत बोलिए। अच्छा एक और आखिरी चीज बताएं। ये कहीं स्वामी जी ने किसी ग्रंथ से पढ़ के कभी बोला होगा कि जब गऊ और वृषभ को भी जब आवश्यकता नहीं होती तो वो लोग भी नहीं बोलते। बड़ी दिव्य बात लगी। क्या बोल रहे हैं? गऊ और वृषभ को जब आवश्यकता नहीं होती तो वो भी नहीं बोलते। अनावश्यक बोलना मत। अनावश्यक मतलब बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी विषय को जाने हुए, जिसको बोलते ना एक बकबकी स्वभाव। बकबकी मतलब बोलना तो कुछ भी बोलना तो स्टार्ट कर दिया। मतलब इसकी पहचान ये है, मुझे जो लगा, ऐसे बोलने के बाद 5 मिनट बाद बोलने के बाद थकावट आती है। अब समझ लेना मामला गड़बड़। वो तो और उल्टा भी बोलते थे। और जो ज्यादा बोलता है बिना बात के, बोले वो कौन जानवर है। एकदम सही। एक बोलता है तो दूसरा भी बोलने लगता है, दूसरा बोलता है रात में तो तीसरा भी बोलने लगता है हमारे गले, जबकि है कुछ नहीं। क्योंकि एक ने बोला तो वो भी दूसरा बोलता है, दूसरा तो कुत्ता तो फिर बोलता ही रहता है। आप देखो कभी रात में लोगों की बात। और एक गाय है और एक वृषभ है, आवश्यक होने पर ही बोलेगा, और अगर नहीं है तो कैसा रहेगा? चुपचाप। गाय की आवाज देख सकते हो, चुपचाप शांत। ये तो इसलिए कह रहा था कि कोई भी जीवन मूल्य जब समझते हैं ना तब उसको जी सकते हैं। जब समझेंगे ही नहीं तो उसको जी भी नहीं सकते। इसलिए पहले समझना चाहिए। तो ये स्पष्ट हुआ। क्या चीज में आज ये कह रहा था आपको? अमायिता, अकौटिल्यम, वांग, मनः, कायानाम तेषु ही आश्रयति। देखो जी, जहां ये अमायिता, अकौटिल्य कहाँ रहते हैं, ये इनके निवास स्थान कहाँ हैं? बोले
वांग मनः कायानाम तेषु ही आश्रयति विद्या ये अमायविनः, और जिनमें ये नहीं होता है उसको साधु कहते हैं, उसको साधक कहते हैं। ते साधव, मिल गया, मिल गया। ते साधव, वे साधक हैं, वे साधु हैं। साधव शब्द है ना साधु का, साधव। न असुर प्रकृतिषु मायाविषु, देखो वो असुर प्रकृति और मायावी नहीं है। इन लोगों के जीवन में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। न येषु जिह्वा अनृतम न माया इति श्रुते है, ऐसा श्रुति में आया। जिसकी जिह्वा में, जिसकी वाणी में अनृत है, माया है जिसकी वाणी में, झूठ बोलता है, ओहो, वहां ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित नहीं होती। तस्मात्, कंक्लूड करते हैं, सत्यम आयतनम इति कल्प्यते। इसीलिए भगवान भाष्यकार ब्रह्म विद्या का आश्रय, ब्रह्म विद्या का हृदय किसको बोलते हैं? सत्यम आयतनम। तपः आदि येषु प्रतिष्ठात्वेन, जो तप आदि हैं वो सब क्या हैं? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब पैर। प्राप्तस्य सत्यस्य पुनः यत्वेन ग्रहणम साधनाशयत्व ज्ञापनार्थम अश्वमेधम सहस्रम च। ये आगे इसकी चर्चा कल करेंगे, इस पे बोलना पड़ेगा। आठवां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच